जो है डीएम साहब ने बताई दिया है। भागलपुर में काफ़ी संख्या में केसेज जो है वो मिलने शुरू हो गए हैं पिछले 3-4 दिन का जो हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं। और टेस्टिंग भी हम लोगों ने काफ़ी बढ़ाया है। हम लोगों के यहाँ जो टोटल टेस्टिंग जैसे 9/4 का आप देखेंगे तो 4,258 प्रतिदिन 4,000 से ज़्यादा ही टेस्टिंग हो रही है। और जो केसेस माइक्रो कंटेनमेंट जोन में हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना शुरू किया है और लोगों को रिपोर्ट भी तुरंत चाहिए होता है, तो रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ही हम लोगों ने कंटेनमेंट जोन में उसको बढ़ाया है। तो विगत 24 घंटे में कोविड-19 से 23 व्यक्ति ठीक हुए हैं। अब तक जो टोटल व्यक्ति जिनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया है उनकी संख्या है 9,675। रिकवरी रेट हम लोगों का 95.2% है। पूरे ज़िले में 9,32,659 सैंपल की अभी तक जांच की गई है। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि 9/4 को 4,258 सैंपल हम लोगों ने कलेक्ट किया और 4,000 से प्रतिदिन ज़्यादा ही हम लोग सैंपल, जो टारगेट है उसको हम लोग उससे ज़्यादा ही सैंपल हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। जो 9/4 को जो जांच के आधार पे कोविड के कुल मामले आए, आप लोग सब लोग जान रहे हैं, वो 163 है। टोटल एक्टिव मरीज 489 है। आज का डेटा अभी शाम तक आएगा तो वो फिर आप लोगों को हम लोग शेयर कर देंगे। तो जो टोटल पॉजिटिव मरीज हुए वो 10,164 हुए, जिसमें कि अभी तक 9,675 ठीक हो गए हैं। होम आइसोलेशन में 451 लोग हैं। और जो हम लोगों का इंस्टीट्यूशनल जो अरेंजमेंट है, मायागंज अस्पताल हो, हम लोगों का कोविड केयर सेंटर है, उसमें 38 लोग हैं और 8 अभी जो हैं वो आईसीयू में भर्ती हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीन एसडीओ, एसडीपीओ, डीटीओ सभी को बोला है कि जो 50% की कैपेसिटी पे सभी व्हीकल्स का मूवमेंट होना है, परिचालन होना है। तो वो मतलब इफ़ेक्टिवली हम लोग इन्फोर्स कराएं, उस पर हम लोग कार्य योजना बना रहे हैं और उसमें कार्रवाई भी होगी। एक जो और महत्वपूर्ण बात है वो है स्टेशन पर टेस्टिंग कराने को लेकर के। तो एक चिट्ठी आई थी पहले कि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी 100% टेस्टिंग कराई जाए। फिर एक दूसरी चिट्ठी आई कि इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिया जाएगा, तब तक इस पे जो है मतलब आगे नहीं बढ़ना है। तो हम लोग वहाँ पर स्टेशन पर हम लोगों ने काउंटर्स आज से और बढ़ा दिया है। पहले 2 काउंटर कार्यरत थे, अब 3 और बढ़ा दिया है। तो वहाँ पर हम लोग रैंडम सैंपलिंग ले रहे हैं और वहाँ भी जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको फिर आइसोलेट करने की व्यवस्था की जा रही है। कि जैसा मैंने बताया आपको कि भागलपुर के लिए 11 सीनियर ऑफिसर्स, जो सीनियर डिप्टी कलेक्टर हैं, डीसीएलआर हैं, जिला योजना पदाधिकारी, इस लेवल के ऑफिसर्स, और पुलिस साइड से जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको थाना वाइज प्रतिनियुक्त किया गया। 11 थानों में 11 पदाधिकारियों को लगाया गया है और वो लोग घूमेंगे, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का जो एसओपी है सबका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे वहाँ पर। और दूसरा जो दिशा निर्देश कल गृह विभाग का आया है कि 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जानी हैं, और जो एक्टिव व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर भी जो निर्देश है उसका भी वो अनुपालन कराएंगे। देखिए, वैक्सीन आ गया है। वैक्सीन जो सफिशिएंट डोज जो है हम लोगों को स्टेट से सिविल सर्जन साहब वो प्राप्त हो गया है वो, और वैक्सीनेशन में अब कोई समस्या नहीं है। वो पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को वैक्सीन मिल गया है। हम लोगों का टोल फ्री नंबर कार्यरत है। मायागंज अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में भी एडीएम, पीजीआरओ वहाँ के वरीय नोडल ऑफिसर हैं, इनके साथ अन्य पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। जो वहाँ विधि व्यवस्था संधारण के लिए अतिरिक्त होमगार्ड्स को भी लगाया गया है। और प्रधान सचिव महोदय का अभी निरीक्षण भी हुआ था, उसके बाद काफ़ी सुधार भी हुआ है। सीसीटीवी कैमरा वगैरह सारा फंक्शनल है। जो हमारे सिविल साइड के ऑफिसर्स हैं, डिप्टी कलेक्टर, सीनियर डिप्टी कलेक्टर्स, वो लोग जा करके मॉनिटर भी कर रहे हैं। तो हम लोगों की मतलब हम लोगों का पूरा प्रयास है, जो कोविड का एसओपी है, जो गाइडलाइन है, उसका हम लोग अनुपालन कराएं। और लोगों से भी अपील है, जैसे हम लोगों ने काफ़ी फाइन कलेक्ट किया है, लेकिन लोगों को भी थोड़ा समझना होगा। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 11 लाख से 12 लाख से ऊपर पिछले 3 महीने में मास्क नहीं पहनने को लेकर के जुर्माना की राशि कलेक्ट की गई है। 25/3 से 10/4 तक आप देखिएगा तो 3,26,450 रुपया 6,529 लोगों पर मात्र पिछले 16-17 दिन में कलेक्ट किया गया है, और 3 महीने में 12 लाख से ज़्यादा। तो लेकिन जुर्माना हम लोग लगा रहे हैं। अभी कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने वायलेशन भी किया था, तो उसको भी हम लोगों ने बंद कराया। लेकिन लोगों को भी समझना होगा कि ये उनके सुरक्षा के लिए है।
जो सरकार का गाइडलाइन है उसका पालन करें, घरों में रहें और सहयोग करें। जैसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बन रहा है तो वहाँ अब बांस बल्ला रात में लोग उखाड़ दे रहे हैं, तो फिर उसमें जो है फिर हम लोगों को अगर लोग ऐसा अगर वायलेट करेंगे जानबूझ करके और समझाने के बाद भी नहीं मानेंगे तो हम लोग फिर कानूनी कार्रवाई करने को विवश होंगे। सर वैक्सीन कर लेते हैं, जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ काउंटर्स हम लोग उस हिसाब से अनुपातिक तौर पर बढ़ा देंगे। सर क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए क्या कुछ? क्वारंटाइन सेंटर बनाने के लिए और स्टेशन पर जो 100% चेकिंग की बात हो रही है, पहले था कि महाराष्ट्र से जो लोग आ रहे हैं उनकी चेकिंग करिए, उसी चिट्ठी में था कि क्वारंटाइन सेंटर की भी तैयारी रखिए, तो वो सब हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें विस्तृत दिशा निर्देश अभी एक दो दिन में अभी और आना है, तो उस हिसाब से क्वारंटीन सेंटर की भी तैयारी हम लोगों की है। अगर बनाने का हम लोगों के पास निर्देश आता है तो 24 घंटे में हम लोग क्वारंटीन सेंटर सभी प्रखंडों में तैयार करना चाहिए। सर कंटेनमेंट जोन तो बन जाता है, लेकिन इसके बाद जो उस घर में रहते हैं या फिर जो पीड़ित लोग हैं उनकी परेशानी लगातार बढ़ती है और इसी का ये देखने को मिला। देखिए एक चीज़ है, आप शुरुआत का पिछले साल का जब मार्च अप्रैल का इसी टाइम में आप याद करेंगे तो उस समय कंटेनमेंट जोन बहुत बड़ा बनता था, 1 किलोमीटर के दायरे में, फिर 3 किलोमीटर का दूसरा एक फेरी होता था, फिर उससे बाद 8। हम आ रहे हैं आपके सवाल पे ही। तो ये लोगों को समझना होगा कि ये जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया जा रहा है ये बहुत छोटे एरिया में बनाया जा रहा है और ये लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया जा रहा है। वो कोई व्यक्ति विशेष ऐसा काम ना करे जिससे वो अपनी जान को भी खतरे में डाले और दूसरे को भी जो है किसी तरह का कष्ट पहुंचे। वहाँ दोबारा ना मेडिकल टीम पहुंची और ना ही प्रशासनिक स्तर पे कि उनको क्या कमी है, क्या जरूरतें हैं इस पर? नहीं, वो हम लोगों की मेडिकल टीम 8 मोबाइल मेडिकल टीम है। जैसे कल हम लोगों को साकुंड से कुछ सूचना मिली थी तो वहाँ भी हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट कराया है और हम लोग एक माइक्रो कंटेनमेंट जोन और जहाँ भी हम लोगों को सूचना मिल रही है कि पॉजिटिव केसेस मिलने की संभावना है, हम लोग तुरंत फॉलोअप ले रहे हैं। सभी निर्देशों का अनुपालन वो अपने स्तर से कराएं और 7 बजे जितने भी दुकानें बंद करनी है तो 5 बजे से ही सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्रों में माइकिंग कराने की व्यवस्था करें। चूँकि आज पहला दिन है तो हमारा जोर यही होगा कि हम ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कई व्यक्ति ऐसे हों जिन्हें अभी तक ये सूचना नहीं मिली हो, तो हम लोग थोड़ा सा आज जो है अवेयरनेस के प्रति जो है इस पे काम करेंगे कि माइकिंग कराना शुरू करेंगे 5 बजे से, ताकि 7 बजे तक सभी प्रतिष्ठानें बंद हो जाएं। और साथ ही साथ हम भागलपुर के सभी वासियों से यही अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा करिए, कोरोना बहुत बढ़ रहा है, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और जहां तक हो अपने घरों से बाहर मत आइए जहां पे अगर इमरजेंसी की स्थिति नहीं हो। तो यही मेरी उम्मीद है कि मैं आप जितने भी मीडिया बंधु हैं उनके स्तर से ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि जिला प्रशासन का कोविड प्रोटोकॉल को मेंटेन करने हेतु पूरा अपना भरपूर सहयोग हमें प्रदान करें। धन्यवाद।